Yes, thank you. Thank you. Yes, beta, good morning to all of you. In the last topic, we have done the physical properties of metals. In this topic, similarly, we done the physical properties of non-metals because the name of the chapter is metals and non-metals. लास्ट टॉपिक में हमने पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज मेटल्स की स्टडी करी. आज हम फिजिकल प्रॉपर्टीज नॉन मेटल की स्टडी करेंगे. आफ्टर दैट वी विल स्टडी द केमिकल प्रॉपर्टीज. आई हैव रिटन द 12 प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स ऑन द बोर्ड. मैंने 12 प्रॉपर्टीज नॉन मेटल्स की बोर्ड पे लिखी हैं और लास्ट लेक्चर में आपको इन प्रॉपर्टीज का मीनिंग अच्छे से क्लियर हो गया था. तो उन्हीं प्रॉपर्टीज को आज हमने नॉन मेटल्स के अंदर कंपेयर करना है कि जो प्रॉपर्टीज हमने मेटल्स के अंदर स्टडी करी थी डिटेल में. फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल इज मैलेबिलिटी, सेकंड इज डक्टिलिटी, थर्ड इज कंडक्टिविटी, फोर्थ इज लस्ट्रस, फिफ्थ इज सॉफ्ट और हार्ड, सिक्स्थ इज स्ट्रेंथ, and then next is state, next is melting point and boiling point, next is density, फिर sonorous और non sonorous, and last is the color. Last property हमारी क्या है? color है, right? इन properties को हमने किसमें स्टडी किया था? metals में. अब हम इन्हीं properties को स्टडी करेंगे किसके अंदर? non metals में. राइट, क्लियर हो गया आपको ये बात? ये बात आपको अच्छे से क्लियर है? तो हम फर्स्ट प्रॉपर्टी से स्टार्ट करते हैं. दैट फर्स्ट प्रॉपर्टी इज व्हाट? दैट इज मैलेबिलिटी. आप सबको अच्छे से पता चल गया है कि मैलेबिलिटी वो प्रॉपर्टी है जिसमें हम उस मेटल की क्या बना सकते हैं? थिन शीट बना सकते हैं जब हम उसे हैमर से बीट करते हैं. बट उसी प्रॉपर्टी को जब हम नॉन मेटल में डिस्कस करते हैं, मैंने यहाँ पर नॉन मेटल्स के नेम लिखे हैं सल्फर, फास्फोरस एंड कार्बन. सल्फर, फास्फोरस एंड कार्बन ये तीनों ही ऐसी नॉन मेटल्स हैं जो सॉलिड स्टेट में मिलती हैं. यहाँ पर जब हम मैलेबिलिटी की बात करेंगे, वी आर नॉट डिस्कसिंग अबाउट द लिक्विड स्टेट एंड गैसियस स्टेट्स, क्योंकि हम हैमर से सॉलिड को ही बीट कर सकते हैं. तो जब हम मैलेबिलिटी की बात करेंगे तो हम नॉन मेटल्स की बात करेंगे which are found in the solid state. Here I have written sulfur, phosphorus and carbon. Sulfur, phosphorus and carbon are the non-metals. अगर हम इनको मैलेबिलिटी की बात करें कि जब हम इनको हैमर से बीट करते हैं तो ये पीसेस में ब्रेक हो जाती है, इनकी थिन शीट्स नहीं बनती, ये पीसेस में ब्रेक हो जाती है. और अगर कोई सब्सटेंस पीसेस में ब्रेक हो जाता है तो उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं ब्रिटल. इसका मतलब कि मैलेबिलिटी प्रॉपर्टी को जब हमने नॉन मेटल में डिस्कस करना है तो हमने क्या लिखना है कि नॉन मेटल्स आर नॉट मैलेबल, दे आर नॉट बीटन इनटू थिन शीट्स, they are brittle. Means when we beat the non-metals like sulfur, phosphorus and carbon with a hammer, they break into the pieces. So we will discuss here the non-metals are brittle. और अगर हमने इसको और स्पेशलाइज करना है तो हम बोलेंगे कि solid non-metals are brittle. They break into pieces when we beat them with a hammer. वो pieces में break हो जाती हैं जब हम उनको hammer से beat करते हैं. I am not talking about the liquid and gases. I am talking about the solid state. So first property of non-metal is clear here. The non-metals are not malleable. They are brittle. They can be break into many pieces. And second property is what? Second property is ductility. Ductility property जब हमने metals में discuss करी थी तो वहां मैंने बताया था कि ductility वो property है जिसमें हम किसी भी substance की
क्या बना सकते हैं, वायर्स बना सकते हैं. But as far as the non-metals are concerned, here are written sulfur, again phosphorus and again carbon. Sulfur, phosphorus and carbon are the solid non-metals. They do not show ductility. वो ductility को show नहीं करती क्योंकि उनकी long wires, thin wires नहीं बन सकती. तो हम इस प्रॉपर्टी को कंपेयर कर रहे हैं अगर मेटल्स के साथ, तो हम क्या कह रहे हैं कि नॉन मेटल्स डू नॉट शो द डक्टिलिटी, इन मींस द नॉन मेटल्स आर नॉट डक्टाइल. थर्ड प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कंडक्टिविटी. कंडक्टिविटी का मतलब है कि उसमें से हीट पास हो जाए, उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाए. जैसे कि हमने मेटल्स वाले टॉपिक में दो एक्टिविटीज करी थी कि हमने शो किया था कि हम जब इसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो इलेक्ट्रिक करंट एक एंड से दूसरे एंड तक पास हो जाता है और बल्ब ग्लो कर जाता है. और अगर हमने एल्युमिनियम रॉड को बर्नर की हेल्प से उसको एक एंड से हीट किया था तो वो एंड से हीट ट्रांसफर हो गई थी दूसरे एंड में. उसे हमने कहा था कि दे आर गुड कंडक्टर. बट व्हेन दिस कंडक्टिविटी इज इन द नॉन मेटल्स में मैंने आपको एग्जांपल लिखी है यहाँ पर कार्बन. अगर हम एक कार्बन को छोड़ दें तो नॉन मेटल्स जो होती है बैड कंडक्टर होती है. नॉन मेटल्स बैड कंडक्टर ऑफ हीट और बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है. यहाँ पर मैंने एक वर्ड लिखा है कार्बन. आप सबको पता है कि कार्बन क्या है, नॉन मेटल. लेकिन कार्बन की दो फॉर्म्स होती हैं, एलोट्रॉप्स होते हैं. एलोट्रॉप्स आपने पढ़ा होगा प्रीवियस चैप्टर्स के अंदर कि एलोट्रॉप्स फिजिकल फॉर्म्स होती हैं किसी एलिमेंट की. तो जो कार्बन है वो ग्रेफाइट फॉर्म में और डायमंड फॉर्म में जो है ऑब्टेन की जाती है. कार्बन की जो दो एलोट्रॉप्स यहाँ पर मैंने लिखी हैं, वन इज ग्रेफाइट एंड अदर इज द डायमंड. डायमंड और ग्रेफाइट जो मैंने दो नाम लिखे हैं ये है कार्बन के एलोट्रॉप. तो एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर. मेटल्स के केस में भी हमने एक्सेप्शंस को स्टडी किया था. तो यहाँ पर हम कंडक्टिविटी जब एक्सप्लेन करेंगे नॉन मेटल्स की तो हम लिखेंगे कि जो नॉन मेटल्स हैं दे आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. अब इलेक्ट्रिसिटी के अंदर कार्बन का एक एलोट्रॉप है ग्रेफाइट. कार्बन का जो ग्रेफाइट एलोट्रॉप है दैट इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. और कार्बन का जो दूसरा एलोट्रॉप है डायमंड दैट इज ए गुड कंडक्टर ऑफ हीट. मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर क्या है, जब हम मेटल्स और नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है एक्सेप्शंस. एक्सेप्शंस के ऊपर आपको बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे तो आपने उन एक्सेप्शंस को बहुत अच्छे से लर्न करना है. तो अगेन आई एम टेलिंग यू द कंडक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल्स. नॉन मेटल्स आर द बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. बट there is a one allotrope of carbon called graphite which is a good conductor of electricity, and there is a one allotrope of carbon that is diamond that is a good conductor of heat. इसके साथ हमने इस प्रॉपर्टी को क्या करना है, डिस्कस करना. Now move to the next property that is luster. Luster means shining. जो शाइनी सरफेस होता है उस शाइनी सरफेस को अगर हम डिस्कस करें, जो नॉन मेटल्स होती हैं उनका सरफेस शाइनी नहीं होता. जितनी भी हम अगर कार्बन की बात करें, ग्रेफाइट, फिर से बात आ जाएगी एक्सेप्शन की, डायमंड जो है. अगर हम सल्फर की बात करें, फॉस्फोरस की बात करें, सल्फर और फॉस्फोरस दोनों ही नॉन मेटल हैं, लेकिन नॉन मेटल का एक स्पेशल शाइनी सरफेस नहीं होता. दे आर डल इन अपीयरेंस. उनकी जो अपीयरेंस होती है डल होती है.
लेकिन यहाँ पर हमने एक फिर से एक्सेप्शन लर्न करनी है, आयोडीन। आयोडीन एक ऐसी लिक्विड नॉन मेटल है, आयोडीन इज ए लिक्विड नॉन मेटल विच हैज ए शाइनी अपीयरेंस, जिसका जो है डल अपीयरेंस नहीं है, उसकी अपीयरेंस क्या है, शाइनी है। तो इस प्रॉपर्टी को हम कैसे डिस्कस करेंगे, हम लिखेंगे कि जो नॉन मेटल्स है, सॉलिड नॉन मेटल्स आर not having the shiny surface, they are dull in appearance, but the iodine is a non-metal which has a shiny appearance. Iodine एक ऐसी non metal है जिसका shiny appearance है। कई बार क्या होता है बच्चे, 1 मार्क का क्वेश्चन आ जाता है कि उस 1 मार्क के क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, एक्सेप्शन से आते हैं। तो उन्होंने सपोज आपको बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन दिया कि name one non metal which has shiny appearance. So what will be your answer? Your answer is the iodine. Iodine is a non-metal which has a shiny surface or shiny appearance. Next property is hardness or softness. आपको पता है कि मेटल्स के केस में हमने क्या स्टडी किया था कि मेटल्स जो है जनरली क्या होती हैं, हार्ड होती हैं। और आज हम क्या स्टडी कर रहे हैं, नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज। नॉन मेटल्स आर जनरली सॉफ्ट इन नेचर। नॉन मेटल्स फॉस्फोरस, सल्फर, ये सब नॉन मेटल्स जो हैं ये सॉफ्ट होती हैं, जनरली सॉफ्ट होती हैं। बट अगेन एक्सेप्शन इज देयर, देयर इज ए वन एलोट्रोप ऑफ कार्बन, दैट एलोट्रोप इज ए डायमंड। डायमंड का नाम आप सबने सुना होगा कि डायमंड जो है हार्डेस्ट सब्सटेंस है, हार्ड भी नहीं, हार्डेस्ट सब्सटेंस है। तो दिस प्रॉपर्टी इज एक्सप्लेन्ड लाइक दिस, नॉन मेटल्स आर जनरली सॉफ्ट एक्सेप्ट डायमंड। डायमंड इज ए हार्डेस्ट सब्सटेंस एंड यू नो ओनली जो डायमंड है, अब कार्बन के 2 एलोट्रोप है, ग्रेफाइट भी है, कार्बन का एलोट्रोप डायमंड भी है, लेकिन I am not talking about graphite here, so that's why I am not written here carbon. मैंने सिर्फ डायमंड लिखा है जो कार्बन का एलोट्रोप है। तो कार्बन का एलोट्रोप जो डायमंड है, सिर्फ वही क्या है, हार्ड सब्सटेंस है। अदरवाइज जो नॉन मेटल्स है दे आर सॉफ्ट इन नेचर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है इस प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, दैट इज स्ट्रेंथ। अगर कोई सब्सटेंस या अगर कोई एलिमेंट जो है वो हार्ड नहीं है तो उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा नहीं होगी, अगर वो सॉफ्ट है तो उसकी स्ट्रेंथ क्या होगी, कम होगी, यानी कि उनकी स्ट्रेंथ हाई नहीं होगी। तो नॉन मेटल्स को हम एक्सप्लेन करेंगे कि नॉन मेटल्स आर नॉट स्ट्रॉन्ग, नॉन मेटल्स स्ट्रॉन्ग नहीं है, उनको हम इजीली ब्रेक कर सकते हैं। नॉन मेटल्स जो है मेटल्स की तरह स्ट्रेंथ नहीं रखती, वो मेटल्स की तरह स्ट्रॉन्ग नहीं है, हम उनको क्या है इजीली ब्रेक कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल मैं आप यहाँ पर बताऊं, ग्रेफाइट की अगर हम एग्जांपल लें, ग्रेफाइट की अगर यहाँ एग्जांपल डिस्कस करें तो ग्रेफाइट बहुत ही स्ट्रॉन्ग नहीं है, वो सॉफ्ट है, वो हार्ड नहीं है, तो वो स्ट्रॉन्ग हो ही नहीं सकता, उसको इजीली हम ब्रेक कर सकते हैं। तो नॉन मेटल्स की स्ट्रेंथ जो है वो बहुत ही वीक होती है, दे आर नॉट स्ट्रॉन्ग। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे स्टेट वर्ड, जब हम यूज करते हैं वी आर टॉकिंग अबाउट सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। नॉन मेटल्स सॉलिड भी होती हैं, नॉन मेटल्स लिक्विड भी होती हैं और नॉन मेटल्स गैसेस स्टेट में भी मिलती हैं। तो this property is explained like non-metals may be solid, non-metals may be liquid, and non-metals may be gases at room temperature. इस प्रॉपर्टी के ऊपर 1 मार्क के क्वेश्चंस आते हैं बेटा, क्योंकि ये तीनों स्टेट्स में मिलती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि गिव वन एग्जांपल ऑफ द non-metal which is solid in state. Give one example of non-metal which is liquid in state. Give one example of non-metal which is gaseous in state. So आपको इनके एग्जांपल लर्न करनी है यहाँ पर। जैसे ऑलरेडी आपको पता चल चुका है कि सल्फर है,
कार्बन है, फॉस्फोरस है, ये कौन सी नॉन मेटल्स हैं जो किस स्टेट में मिलती है? सॉलिड स्टेट में मिलती है। आपने हाइड्रोजन का भी नाम सुना होगा, ऑक्सीजन का भी नाम सुना होगा। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आपको पता है गैसेस है। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन ऐसी गैसेस हैं, ऐसी नॉन मेटल्स हैं जो किस स्टेट में मिलती है? गैसेस स्टेट में मिलती है, राइट। और उसके बाद आ गया आपका ब्रोमीन। ब्रोमीन इज ए नॉन मेटल which is liquid in state। तो यहां से 1 मार्क का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, इस टॉपिक के ऊपर, स्टेट के ऊपर पूछा जा सकता है। तो यहां पर हम लर्न करेंगे कि सल्फर, फॉस्फोरस एंड कार्बन are the non-metals which are found in solid state. Bromine is a non-metal which is found in liquid state. And third मैंने आपको क्या बताया? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन are the non-metals which are found in the gaseous state. Next property is melting point and boiling point. Melting point क्या होता है? अब आपको पता चल गया है कि वो टेम्परेचर जिसमें कोई सब्सटेंस मेल्ट करना स्टार्ट करता है, और बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर जिसमें कोई सब्सटेंस बॉइल करना स्टार्ट करता है। तो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट को अगर हम यहाँ पर डिस्कस करें, the non-metals have generally low melting point and low boiling point. Non-metals are generally low melting point and low boiling point. Low melting point यानी कि 115 फॉस्फोरस का जो है मेल्टिंग पॉइंट है, 115, इट इज वेरी लो। क्योंकि हमने जब आयरन डिस्कस करा था तो हमने आयरन की बात करी थी, तो हमने बोला था 1535 is the melting point of iron। अगर उसका कंपेयर मैं यहाँ पर फॉस्फोरस से करूं तो 115 डिग्री सेल्सियस। उन दोनों का कंपैरिजन, फास्फोरस और आयरन का अगर मैं यहाँ पर कंपैरिजन करूं तो बहुत ही ज्यादा डिफरेंस है यहाँ पर। उस डिफरेंस के अकॉर्डिंग अगर हम इस प्रॉपर्टी को पॉइंट में रखकर डिस्कस करेंगे तो हमें ये प्रॉपर्टी लर्न हो जाएगी कि जो नॉन मेटल्स हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट और उनका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही लो होता है। अगेन एक्सेप्शन इज हियर। आपको पता है कि कार्बन का जो एलोट्रोप है डायमंड, डायमंड इज द वेरी हार्डेस्ट सब्सटेंस, तो उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत ही ज्यादा, बहुत ज्यादा। अगर मैं उसका मेल्टिंग पॉइंट आपको डायमंड का यहाँ डिस्कस करूं, उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है 3500 डिग्री सेल्सियस। 35 कहाँ पर 115 है और यहाँ मैं लिख रही हूँ 3500 डिग्री सेल्सियस। अब डायमंड भी क्या है? डायमंड भी नॉन मेटल है और फॉस्फोरस भी नॉन मेटल है। अब फॉस्फोरस का मेल्टिंग पॉइंट 115 है और डायमंड का 3500 डिग्री सेल्सियस है। कितना ज्यादा कंपैरिजन है, जबकि दोनों ही नॉन मेटल्स हैं। इतना ज्यादा कंपैरिजन, सो इसलिए डायमंड यहाँ पर हम किसमें लेंगे? एक्सेप्शन में लेंगे। तो इस प्रॉपर्टी को हम कैसे डिस्कस करेंगे? melting point and boiling point of non-metal is generally low। यानी कि melting point और boiling point non-metals का low होता है। यहाँ मैंने आपको एग्जांपल से भी शो कर दिया कि phosphorus has 115 degree Celsius melting point, which is very low as compared to the metals. But exception is here, that is diamond, which is an allotrope of carbon. This diamond has a very high melting point, that is 3500 degree Celsius, which is very much high as compared to the phosphorus. So we have to write with the properties exceptions. Exception here, what is the exception? Diamond is an exception. Diamond is an allotrope of carbon and carbon is a non-metal. This diamond has a very high melting point, that is 3500 degree Celsius. Next property is what? Density. Next property हमारी क्या है? Density. Density भी आपको अच्छे से पता है
कि डेंसिटी प्रॉपर्टी क्या होती है। तो अगर मैं डेंसिटी की बात करूं तो नॉन मेटल्स जनरली हैव लो डेंसिटी। नॉन मेटल्स की डेंसिटी लो होती है, बहुत ही ज्यादा लो होती है। जैसे कि अगर यहाँ पर मैं तुम्हें एग्जांपल दूं सल्फर की डेंसिटी है 2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ पर 2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये है सल्फर की डेंसिटी। सल्फर आपको पता है नॉन मेटल है, तो इस एग्जांपल से 2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, इट इज वेरी वेरी लो, बहुत ज्यादा लो डेंसिटी है एज कंपेयर टू मेटल्स। मेटल्स की डेंसिटी हाई होती है और नॉन मेटल्स की डेंसिटी क्या होती है, लो होती है। तो यहाँ पर इस प्रॉपर्टी को कैसे एक्सप्लेन करेंगे, नॉन मेटल्स है generally low density. For example, sulfur has very low density, that is 2 gram per centimeter cube. Next property is sonorous. Sonorous meaning आपको पता है कि sonorous का meaning मैंने आपको मेटल टॉपिक में एक्सप्लेन करा था कि sonorous means a special ringing sound. इनकी एक स्पेशल ringing sound होती है, that is the meaning of sonorous. But non-metals do not have a special ringing sound. Non-metals are non-sonorous. Non-metals की प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे। क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, non-metals are non-sonorous. That's why they do not produce a sound when we hit with the any object. जब हम इन्हें किसी ऑब्जेक्ट के साथ हिट करते हैं तो ये कोई भी स्पेशल साउंड नहीं देते। So the non-metals are non-sonorous, right? Next and last property is what? Last property is what? Color. Color की अगर हमने बात करें, जब यही प्रॉपर्टी कलर की हमने मेटल्स के अंदर डिस्कस करी थी, तो हमने बोला था कि जो मेटल्स होती हैं जनरली ग्रेइश कलर की होती हैं, सिल्वर कलर की होती हैं, और वहां हमने कॉपर और गोल्ड की एक्सेप्शन करी थी। मैं बार बार इस हर प्रॉपर्टी को मेटल के साथ कंपेयर क्यों कर रही हूँ, क्योंकि फिजिकल प्रॉपर्टीज की जब हम बात करते हैं तो 90% चांसेस होते हैं कंपैरिजन में क्वेश्चन आने के, और 10% साथ में ये चांस होते हैं एक्सेप्शंस पे क्वेश्चन आने के। एक्सेप्शन में 1 मार्क के क्वेश्चन आते हैं, कंपैरिजन में 3 मार्क का क्वेश्चन आता है। बहुत रेयर होता है कि अलग से क्वेश्चन आए कि फिजिकल प्रॉपर्टीज नॉन मेटल्स की एक्सप्लेन करो, बहुत रेयर बात होती है। दैट्स व्हाई मैं इनको कंपेयर करती हूँ। लास्ट में मैं इनको कंपाइल करके भी दिखाऊंगी कि हमने इसका कंपैरिजन कैसे करना है। अगर हम कलर की बात करें तो जो है नॉन मेटल्स है उनके बहुत सारे कलर्स। यहाँ पर मैं तुम्हें एग्जांपल दूंगी, जैसे कि सल्फर का कलर होता है येलो। फास्फोरस 2 कलर्स में मिलती है, एक कलर फास्फोरस का होता है व्हाइट और दूसरा कलर होता है रेड। फास्फोरस इज व्हाइट और रेड। ग्रेफाइट आप सबने देखी हुई है। ग्रेफाइट इज व्हाट? ग्रेफाइट इज ब्लैक इन कलर। ग्रेफाइट सबने देखी हुई है। क्लोरीन येलो ग्रीन कलर है। और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की अगर हम बात करें, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन जो है वो कलरलेस है। वो क्या है? कलरलेस है। इट मींस जो नॉन मेटल्स हैं दे आर फाउंड इन डिफरेंट कलर्स, like sulfur is yellow in color, phosphorus is white or red in color, hydrogen and oxygen is colorless, or chlorine is yellowish green color. So when we discuss the color of the non-metals, we will write the non-metals are found in different colors. और फिर हमें यहाँ पर उनको एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करते हैं, right? These are the physical properties of non-metals. Again, last में मैं इसको एक समराइज कर रही हूँ कि नॉन मेटल्स के अंदर कौन कौन सी प्रॉपर्टीज को हमने डिस्कस करना है। मेलेबिलिटी, डक्टिलिटी, कंडक्टिविटी। मेलेबिलिटी में हमने क्या एक्सप्लेन करा कि नॉन मेटल्स आर नॉट मेलेबल। डक्टिलिटी, नॉन मेटल्स डू नॉट डक्टाइल। Conductivity, non-metals are bad conductor of heat and electricity.
Non metals are bad conductor of heat and electricity, but exceptions are there. One allotrope, graphite allotrope of carbon, that is good conductor of electricity, and one allotrope of carbon diamond, that is a good conductor of heat. Again, non-metals are dull in appearance. They do not have a shiny surface. यहाँ पर एक्सेप्शन हमने डिस्कस करी आयोडीन की. आयोडीन इज नॉट ए सॉलिड, इट इज ए लिक्विड. देन नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमने करी कि नॉन मेटल्स आर जनरली सॉफ्ट, बट द एक्सेप्शन इज देयर, दैट इज डायमंड. डायमंड इज ए व्हाट? डायमंड इज ए हार्डेस्ट सब्सटेंस. नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमने डिस्कस करी, द नॉन मेटल्स डू नॉट हैव स्ट्रेंथ. नॉन मेटल्स की स्ट्रेंथ नहीं होती. Next property state, the non-metals are found in different states. Solid, maybe liquid, maybe gases. यहाँ पर हमने तीनों की एग्जांपल करनी है because we know कि यहाँ से हमें 1 मार्क का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है. Melting point and boiling point. Non-metals generally have low melting point, low boiling point. Diamond is the exception. Density, non-metals have generally low densities. Non-sonorous, non-metals are non-sonorous. Last is what? Color. Color means they are found in many colors. They are found in different colors. Here we write the examples कि कौन सी non-metal किस color में. इसके साथ हमने ये टॉपिक खत्म कर लिया, physical properties of non-metals. Now इसी टॉपिक को बेटा हमने कंपैरिजन में लिखना है. कंपैरिजन का क्वेश्चन बनाने के लिए सपोज यू विल गेट द क्वेश्चन, कंपेयर द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स एंड मेटल्स. बहुत बार क्वेश्चन जो आता है कंपैरिजन पे ही आता है, सीधा क्वेश्चन नहीं आता कि मेटल्स की प्रॉपर्टीज फिजिकल एक्सप्लेन करो या नॉन मेटल्स की करो. नेवर यू विल गेट द डायरेक्ट क्वेश्चन. यू विल गेट द क्वेश्चन इन द फॉर्म ऑफ कंपैरिजन. यहाँ पर कंपैरिजन में आपने लिख लिया मेटल्स, यहाँ पर आपने लिख लिया नॉन मेटल्स, और यहाँ पर आपने एक कॉलम बना लेना है प्रॉपर्टीज का एक्सप्लेन करने के लिए. जैसे आपने फर्स्ट प्रॉपर्टी लिखी मैलेबिलिटी, फिर आपने प्रॉपर्टी लिख दी डक्टिलिटी, फिर आपने प्रॉपर्टी लिख दी कंडक्टिविटी. राइट? इस तरीके से जब आपने उसको कंपेयर करना है, आपने सारी प्रॉपर्टीज को यहाँ मेंशन करना है. उस प्रॉपर्टी को यहाँ पर फिर लिखना है कि कौन सी प्रॉपर्टी मेटल्स में है और कौन सी प्रॉपर्टीज मेटल में नहीं है. अगर डक्टिलिटी मेटल में है और नॉन मेटल में नहीं है तो उस प्रॉपर्टी को ऐसे लिखना है. और कंपैरिजन करते हुए आपने ट्राई करना है कि छोटा सा ब्रैकेट में आप एक्सेप्शंस को जरूर मेंशन करोगे. अगर आप एक्सेप्शंस को मेंशन करोगे तो आपके मार्क्स कभी भी डिडक्ट नहीं होंगे. यू विल गेट द कंप्लीट फुल मार्क्स. आपको फुल मार्क्स मिलेंगे अगर आप इन प्रॉपर्टीज को ऐसे टेबल की फॉर्म में एक्सप्लेन करोगे. एक साइड आपने सारी प्रॉपर्टीज लिख ली और उन्हीं प्रॉपर्टीज को मेटल्स में बता दिया और उन्हीं प्रॉपर्टीज को आपने बता दिया नॉन मेटल्स में, और साथ में आपने ब्रैकेट में उनकी क्या लिख दी? एक्सेप्शन. तो आपको 3 मार्क्स का अगर ये क्वेश्चन आता है, बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो हमें 3 प्रॉपर्टीज लिखनी है. यू आर इन 10th स्टैंडर्ड बेटा, आपको 3 प्रॉपर्टीज नहीं लिखनी. एट लीस्ट अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, यू हैव टू राइट द 6 डिफरेंसेस सो दैट कि आधे नंबर से ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं होता. 3 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको 3 मार्क्स तभी मिलेंगे जब आप 6 प्रॉपर्टीज एट लीस्ट लिखोगे और साथ में उसके एग्जांपल्स को, एक्सेप्शंस को मेंशन करोगे. इसके साथ ही हमने अपना आज का टॉपिक खत्म कर लिया. हमारा आज का टॉपिक था फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स एंड देयर कंपैरिजन विद द मेटल्स. इसको आपने लर्न भी करना है, लिखना भी है,
नोट डाउन करना है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में किसको स्टडी करेंगे, इसी चैप्टर की केमिकल प्रॉपर्टीज को। केमिकल प्रॉपर्टीज जिसके अंदर कोई नया सब्सटेंस फॉर्म होगा। केमिकल प्रॉपर्टीज फर्स्ट ऑफ ऑल मेटल्स की, फिर केमिकल प्रॉपर्टीज करेंगे नॉन मेटल्स की। क्लियर है जितेंद्र सर?